होली से महज 4 दिन पहले मथुरा वृंदावन में गोविंद द्वादशी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। द्वादशी तिथि का महत्व भगवान श्री विष्णु की उपासना से संबंधित होता है। जिस प्रकार एकादशी प्रत्येक माह में आती है, उसी प्रकार द्वादशी भी प्रत्येक माह में आती है और प्रत्येक माह की द्वादशी श्री विष्णु के किसी न किसी नाम से संबंधित होती है। मान्यता है कि यदि एकादशी का व्रत ना रख पाए तो द्वादशी का व्रत रख लेने से उसी के समान फलों की प्राप्ति होती है। फाल्गुन माह में आने वाली द्वादशी को गोविंद द्वादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि गोविंद द्वादशी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। साल 2022 में गोविंद द्वादशी का पर्व 14 मार्च को बनाया जाएगा। आइए जानते हैं गोविंद द्वादशी का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 14 मार्च 2022 दिन सोमवार को दोपहर 12 बजे से। द्वादशी तिथि समापन समय 15 मार्च 2022 दिन मंगलवार को दोपहर 1:10 पर। गोविंद द्वादशी के शुभ प्रभाव से व्यक्ति के कष्ट एवं व्याधियों का नाश होता है। इस द्वादशी का पूजन एवं व्रत इत्यादि करने से अति रात्रि याग नामक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये वेदों में वर्णित अनुष्ठान के अंतर्गत आने वाला फल होता है। इस द्वादशी पूजा में सदाचार, शुद्धाचार और पवित्रता का अत्यंत ध्यान रखना चाहिए। गोविंद द्वादशी का पूजन एवं उपवास नियम धारण करने से व्यक्ति को सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन करने से संतान का सुख प्राप्त होता है। आइए जानते हैं गोविंद द्वादशी की पूजा विधि। गोविंद द्वादशी तिथि के दिन भगवान गोविंद का स्मरण करते हुए दिन का आरंभ करना चाहिए। दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर पूजा का संकल्प करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु और श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। चंदन, अक्षत, तुलसी दल व पुष्प को श्री गोविंद व श्री हरि बोलते हुए भगवान को अर्पित करने चाहिए। भगवान की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए और सुंदर वस्त्र आदि धारण करने चाहिए। भगवान श्री गोविंद के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित कर आरती करें। आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाएं। सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं व दान दक्षिणा इत्यादि भेंट करें। जो पूरे विधि विधान से गोविंद द्वादशी का व्रत करता है, वह बैकुंठ को प्राप्त करता है। इस व्रत की महिमा से व्रती के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः और ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। द्वादशी के दिन इन मंत्रों के जप करने से सभी तरह की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इस दिन श्री विष्णु भगवान की कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन गीता का पाठ करने से व्यक्ति बंधन से मुक्ति पाता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत को पढ़ने अथवा श्रवण द्वारा भक्त को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गोविंद द्वादशी के दिन ही नरसिंह द्वादशी का पर्व भी मनाया जाता है। भगवान विष्णु के अवतारों में से एक नरसिंह अवतार भी है, जो आधा मनुष्य व आधा जानवर के स्वरूप में है। भगवान श्री विष्णु ने यह अवतार दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यपु को मारने हेतु लिया था। पौराणिक कथा अनुसार कश्यप ऋषि की पत्नी दीति से उन्हें हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यपु नामक 2 पुत्र प्राप्त हुए थे। हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यपु
दोनों ही असुर प्रवृत्ति के थे। पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए हिरण्यकश्यपु श्री विष्णु का प्रबल विरोधी बन गया। जो भी व्यक्ति उसके राज्य में श्री विष्णु की भक्ति करता वह उसे मृत्यु दंड दे देता। लेकिन उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद श्री विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यपु ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मदेव से अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान प्राप्त करते ही उसने स्वर्ग पर भी अधिकार स्थापित कर लिया। उसके बाद हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद की श्री विष्णु के प्रति भक्ति को देख उसे मृत्यु दंड दे देता है। लेकिन हर बार श्री विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच जाता था। एक बार भरी सभा में जब प्रहलाद भगवान श्री विष्णु के सर्वशक्तिमान होने और हर कण में उनके होने की बात कहता है तो हिरण्यकश्यपु क्रोधित होकर उससे पूछते हैं कि यदि तेरा भगवान इस खंबे में है तो उसे बुला कर दिखा। तब प्रहलाद अपनी भक्ति से भगवान को याद करता है और भगवान श्री विष्णु खंबे को चीरते हुए नरसिंह अवतार में प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यपु का वध कर देते हैं। भगवान नरसिंह प्रहलाद को वरदान देते हैं कि आज के दिन जो मेरा स्मरण एवं पूजन करेगा उस भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस प्रकार गोविंद द्वादशी का दिन ही भगवान श्री नरसिंह पूजन के लिए बहुत शुभ माना गया है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।